हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। सो फाइनली अनुपमा में एक के बाद एक नए भयंकर अपकमिंग ट्विस्ट आ रहे हैं। सारे अपकमिंग ट्विस्ट इतने सारे हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। सबसे पहले बात करते हैं कि अनुपमा को पता चलता है अनुज अचानक से गायब हो चुका है, यानी कि अनुज का किडनैप हो जाता है। अनुज गया कहां, से किडनैप किसने किया, क्या कुछ हो रहा है। यानी कि हम तो कुछ और ही समझ रहे थे ना, लेकिन यहाँ पर कहानी तो कुछ और ही तरीके से घूम गई है। अनुज के इस तरीके से अचानक से गायब होने को लेकर साथ ही में काव्या ने घर का सौदा कर लिया है और घर को बेचने वो निकल चुकी है। तो ये सारी चीजें आगे आने वाले दिनों में ढेर सारे अपकमिंग ट्विस्ट साथ में भयंकर तरीके का धमाका करेगी। और ये धमाका इस तरीके का होगा कि आप सभी लोग जानकर चौंक जाएंगे। अनुपमा और अनुज का मिलना इन सभी चीजों से बेहद ज्यादा आसान हो जाएगा। तो वो सारी चीजें किस तरीके से होगी, क्या कुछ होगा, अनुज का किडनैप किसने किया है, वो सभी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देखेंगे कि अनुज ने जिस तरीके से सबके सामने ये कबूल किया है कि वो अनुपमा से मोहब्बत करता है, अब अनुज को इन सभी चीजों का गिल्ट है कि उसने ये सारी चीजें क्यों कह दी। और वो जानता है कि अनुपमा से ये चीज कहनी चाहिए थी, लेकिन उसने अनुपमा से ना कहकर उसके परिवार वालों से सारी चीजें कह दी। और वो सोचता है कि उसे अनुपमा के पास जाकर उसे बात करनी है, उसको समझाना है कि ये सारी चीजें जिस तरीके से उसने की है उसे ठीक करना है। तो अनुज यहाँ पर ये सारी चीजों की तैयारी करने वाला होता है, लेकिन भाई साहब क्या करे, वो अनुपमा के पास पहुंचे इसके पहले तो गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, पूरी तरीके से उसे घायल कर देते हैं। और घायल ही नहीं करते बल्कि यहाँ पर अनुज को अधमरी हालत में, यानी कि खून में लथपथ अनुज है और उसके साथ उसे किडनैप कर लिया जाता है। सबके पास खबर पहुंचती है कि अनुज का किडनैप हो चुका है, अनुज गायब हो चुका है। अब अनुज गायब हुआ है तो सबको ऐसा लगता है कि आखिरकार गया कहाँ। दूसरी तरफ समर यहाँ पर अनुपमा को मनाने जाता है, अनुपमा से सारी बातें कहता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि माँ, अनुज का प्यार यहाँ पर गलत नहीं है, वो आपसे जो प्यार करता है वो सही है, ट्रू लव है। और आपको कभी ऐसा लगा कि अनुज के साथ आप रहे तो आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ ना कि उसने आपके साथ कुछ गलत किया है। तो ये सारी चीजें समर अपनी माँ के दिमाग में डालने की कोशिश करता है और कहीं ना कहीं उसे बताता है कि अनुज उससे कितनी मोहब्बत करता है, कितना सच्चा प्यार अनुज का है। ये सारी चीजें अनुपमा के दिमाग में भी चल रही होती है। हालांकि वो अनुज से गुस्सा होती है, लेकिन इन सभी चीजों के बाद वो अपनी दोस्ती तोड़ने का फैसला रोक देती है। और यहाँ पर वो सोचती है कि दोस्त तो है, लेकिन कहानी में ये जो किडनैपिंग वाला ट्विस्ट आया है ना, इससे कहानी का रुख पूरी तरीके से बदल जाएगा। अनुपमा को क्या ही पता कि अनुज इस तरीके से परेशान हो चुका है, वो किडनैप हो चुका है। अब जब अनुपमा को ये सारी चीजों की जानकारी पता चलेगी तो अनुपमा यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो फिर अनुज की केयर करना शुरू कर देती है। सारी चीजें यहाँ पर होगी। हालांकि मामला ज्यादा बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा और ये जो ट्विस्ट आया है ये अनुज और अनुपमा को एक करने के लिए आया, इसलिए आया है ताकि अनुपमा यहाँ पर अनुज से दूर जाने का फैसला नहीं कर ले और अनुज भी अनुपमा से दूर जाने का फैसला नहीं कर ले। दोनों को एक दूसरे की अहमियत का पता चल जाए और अपने अपने प्यार को दोनों एक्सेप्ट कर ले, इसलिए ये वाला कहानी का ये जो ट्विस्ट है ये आपके लिए डाला गया है। उसके बाद बात करते हैं काव्या की। तो काव्या ने घर बेचने का सौदा कर लिया, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है। और वो घर किसी और को नहीं बेचती बल्कि एक ऐसे डीलर को बेचती जिसका संबंध सीधा साधा किससे होता है, अनुज से होता है। तो अनुज के सामने सारी खबरें पता चल जाती है। अनुज को लगता है कि ये काव्या रानी तो ऐसे निकली। फिर वो सारी बातें वनराज से कहता है और वनराज के यहाँ पर मदद करता है। तब जाकर सभी घर वालों को लगता है कि जिसे वो गलत समझ रहे हैं ना, आखिरकार वो किस तरीके का इंसान है। सबसे ज्यादा मदद यहाँ पर अनुज ही उनकी करने वाला है। तो काव्या के भरोसे रहे तो सारी लुटिया डूब चुकी है, दोनों की, परिवार की भी लुटिया डूब चुकी है, साथ ही में वनराज की भी लुटिया डूब चुकी है। सभी लोग यहाँ पर परेशान हो जाते हैं। वनराज बाकी सभी लोगों को गुस्सा आता है क्योंकि जिस घर को बनाने में इतनी मेहनत लगी है वो घर इतनी आसानी से काव्या ने बेच दिया, उसके बदले नया घर ले लिया। तो फिर वनराज कहता है कि मैं तो काव्या तुम्हारे साथ रहने से रहा, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। वनराज यहाँ पर अनुपमा के पीछे जाता है, अनुपमा से कहता है कि जो कुछ भी उसने किया वो गलत है। इतनी आसानी से नहीं मानेगा, लेकिन मानेगा। और मानने के बाद जब पता चलेगा उसे कि भाई साहब यहाँ सभी चीजों को बचा लिया है अनुज ने, अनुपमा को भी यहाँ लगेगा कि नहीं, अनुज की सारी चीजें बहुत सही और उसने यहाँ उसके घर को टूटने से बचाया है, ना कि बिखेरा है। तब यहाँ सबको अनुज की असली अहमियत का पता चलेगी। हम सभी यही चाहते हैं कि अनुज इतनी मोहब्बत जो अनुपमा से करता है ना, उसका कोई अच्छा फल उसे मिले, इस तरीके से ताने नहीं सुनने पड़े उसे। इतनी मोहब्बत करता है वो अनुपमा से, साथ ही में उसके घर वालों का इतना ख्याल रखता है और सभी उसके साथ क्या कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल भी ये तो सेंस वाली बात है नहीं। हम तो यहाँ गुस्सा है कि भाई साहब ऐसा नहीं हो। तो बस आप सभी का गुस्सा यहाँ पर शांत करने के लिए मेकर्स ने तगड़ा ट्विस्ट डाल दिया है। अनुज को यहाँ पर फिर से एक करने के लिए सारी चीजें होंगी। आपको बता दूं कि किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि घर के किसी मेंबर ने करवाया है और वो मेंबर आगे जाकर बहुत ज्यादा परेशान होगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि नए किरदार की एंट्री होगी, लेकिन क्या ये सारी चीजें होंगी या नहीं होगी, अनुपमा को ये सारी चीजों का पता कब लगेगा और अनुपमा फिर क्या फैसला करेगी, इन सभी चीजों की जानकारी तो मैं आपको अपनी कल की वीडियो में ही दूंगी। तो क्या आपको कल की वीडियो जाननी है, आपको जानना है कि अनुपमा किडनैपिंग के बाद क्या करने वाली है, क्या अनुज को बचा पाएगी, नहीं बचा पाएगी, क्या कुछ अनुपमा करेगी। अगर आपको ये सारी चीजें जाननी है तो कमेंट करके मुझे ये सारी चीजें जरूर बताइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वहीं
वही पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी वो बिना किसी रुकावट के। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही में कमेंट करके मुझे वो सारी चीजें बतानी है।